Hi, welcome to Tales by Saksham. I am Preeti Singh. I am an author. I'm an author on Wikipedia, but I'm also a person with epilepsy. Epilepsy समझते हैं आप? It is called मिर्गी in हिंदी. मुझे एपिलेप्सी 2 साल की उम्र से है and I am not ashamed of it. और आज मैं 51 years की हूँ और फिर भी पूरे जोश के साथ एपिलेप्सी का मैसेज सबको स्प्रेड कर रही हूँ। आज मैं आपको एपिलेप्सी के बारे में बात करने आई हूँ। बहुत अपने देश में एपिलेप्सी के बारे में बहुत मिथ्स हैं, बहुत तनाव है, बहुत स्टिग्मा है, लोग बात नहीं करना चाहते। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि क्यों इतना तनाव है, क्यों इतनी स्टिग्मा है, क्यों लोग बात करना नहीं चाहते। कैंसर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, हार्ट डिजीज़ के बारे में लोग बात करते हैं, पर जहाँ एपिलेप्सी की बात होती है, मिर्गी की बात होती है, लोग छुपाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट हाइड, प्लीज़ इसके बारे में बात कीजिए ताकि हर घर में ऑलमोस्ट आपको मिलेगा कोई एपिलेप्टिक होगा जिसको मिर्गी होगी। 1 in 26 people have epilepsy, but they don't want to talk about it. They want to hide it. So please, I request you to talk about it, to share, to please spread awareness about epilepsy. ये आप देख रहे हैं मैंने पर्पल कलर पहना है, ये एपिलेप्सी का कलर है। तो जब भी आपको पर्पल कलर दिखे, ये एपिलेप्सी का रंग है, समझ लीजिए। मैं जब भी मुझे मौका मिले मैं पर्पल रंग उठा लेती हूँ और ये एपिलेप्सी का रंग है। सो वी ऑलवेज सेंड एपिलेप्सी, हम एपिलेप्सी वॉरियर्स एक दूसरे को पर्पल हार्ट्स बेचते हैं। तो आज चलिए समझते हैं व्हाट इज़ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? आपने देखा होगा फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, लोग बोलते हैं माता आ गई, इसको भूत प्रेत करो। प्लीज़ ये मत कीजिए, मेडिकल एड की ज़रूरत है। एपिलेप्सी एक ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है। जब भी ब्रेन में कुछ हेड इंजरी होती है या हाई फीवर होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीजर्स पड़ जाते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग जाइए, अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, डॉक्टर्स को दिखाइए। किसी उम्र में किसी को भी किसी टाइम एपिलेप्सी के दौरे पड़ सकते हैं। कोई माता नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे को 2 साल की उम्र में हुआ है, मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को 27 साल की उम्र में हुआ है, किसी को 50 इयर्स की उम्र में हुआ है। इट कैन हैपन टू एनीवन एनी टाइम। तो प्लीज़ ऐसा कोई माता वाता के बिलीफ में मत आइए। प्लीज़ इसकी प्रॉपर मेडिकेशन होती है, दवाइयाँ होती हैं। आप जाइए, डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जो होता है। आप पहले नॉर्मल डॉक्टर को दिखा सकते हैं, पर वो आपको रेफ़र करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट को। न्यूरोलॉजिस्ट को जाइए, वो उनको दिखाइए। वो आपको मेडिसिन्स होती है इसकी प्रॉपर। एपिलेप्सी की मेडिसिन्स कभी मिस मत कीजिए। अगर आप मिस करेंगे अपने मेडिसिन्स तो दौरा पड़ेगा। जो एपिलेप्सी पेशेंट्स होते हैं उनको कभी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ड्राइविंग करेंगे और ड्राइविंग करते करते अगर आप रोड पर आपको दौरा पड़ जाए तो आप कभी एक्सीडेंट होगा। और जो आम आदमी सड़क पर चल रहा है, जो कोई बच्चा लेके चल रहा है, कोई अपने माँ बाप को लेके चल रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है, आप अपनी गाड़ी उस पे ठोक देंगे क्योंकि आपको पता नहीं दौरा कब किसी टाइम पड़ सकता है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दवाइयों के असर के अंदर हैं। आपको मेडिसिन्स खानी है टाइम पर और आपको कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, जैसे अगर सपोज़ मान लीजिए हमको डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स को मीठा खाना मना है ना, वैसे ही एपिलेप्सी पेशेंट्स को दवाइयों के असर के अंडर ड्राइविंग मना है, स्विमिंग मना है, कुछ चीज़ें मना है। तो ये चीज़ें कुछ परहेज़ करनी है हमको। एपिलेप्सी का मेरा स्ट्रगल 2 साल की उम्र से था। मैं को जब
बचपन में ही मुझे एपिलेप्सी डायग्नोज की गई। मेरे को दौरा पड़ना शुरू हो गया। मेरे को बचपन में नर्स ने गिरा दिया था, तो मुझे तब से ही दौरा पड़ना शुरू हुआ। और मतलब बचपन आसान नहीं था, दवाइयाँ खाते गई। बहुत मुश्किल था, पर नामुमकिन कुछ नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन ने मेरा बहुत ध्यान रखा और आज मैं इधर हूँ। भगवान ने मुझे इतना काबिल बना दिया कि मैं आपसे देखो वार्तालाप कर रही हूँ, एपिलेप्सी के बारे में आपको नॉलेज बांट रही हूँ। मैंने देखी एक एपिलेप्सी की किताब भी लिखी है और इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया। इसको एपिलेप्सी बटरफ्लाइज बोलते हैं और इसमें 8 एपिलेप्सी पेशेंट्स ने अपनी कहानियाँ बताई हैं। ये बुक अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है और आप इसको अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप मुझे साइंड कॉपीज़ आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको साइंड कॉपीज़ भेज दूँगी पेमेंट पर। तो ऐसा नहीं है कि एपिलेप्सी अगर आपको हो जाए तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। मुझे देखिए, मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ। अपनी बेटी को मैंने डॉक्टर बना दिया है। किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है। अपने आप को इतना सिंपैथी वाले बंदे मत समझो कि हाय हमें क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है, एक नॉर्मल बीमारी है। अपने आप को इतना तकलीफ़ मत दो, इतना कमज़ोर मत समझो। स्ट्रगल है, हर बीमारी में स्ट्रगल होता है। दवाइयाँ खानी होती है, कुछ परहेज़ करना होता है। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू, बट डोंट shy away from the world. Don't think I can't do this and I can't do that. Oh, what will people say? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप दुनिया से डरते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर पाओगे। आपको अब आप पूछोगे मैंने हैंडल कैसे किया एपिलेप्सी को। मैंने अपने आप को अपने एपिलेप्सी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि हाय मुझे एपिलेप्सी हो गया है, मैं क्या करूं, मैं दुखी हो जाऊं। अगर दुखी होने लगे तो फिर ज़िंदगी जीना आप नहीं जी पाओगे। अपने आप को, एपिलेप्सी आपकी एक बहुत छोटी पार्ट है आपकी लाइफ की। कितना कुछ आपको लाइफ ने दिया है। मैंने इतने एपिलेप्सी पेशेंट्स को इंटरव्यू किया है। एपिलेप्सी आपका एक बहुत माइन्यूट पार्ट है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आप उसको इतना ग्रैंड, उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, इसको इतना बड़ा मत बनाओ। एपिलेप्सी है तो क्या गम है। अगर भगवान ने आपको एक बैड चीज़ दी है तो भगवान ने आपको और भी कोई टैलेंट दिया होगा, 4 टैलेंट और दिए होंगे। जैसे मुझे एपिलेप्सी भगवान ने दी है, पर मुझे भगवान ने राइटिंग का टैलेंट दिया है। क्या पता भगवान ने अगर आपको कुछ बीमारी दी है तो भगवान ने पक्का आपको कोई पेंटिंग का टैलेंट दिया होगा या क्ले मॉडलिंग का टैलेंट दिया होगा। कोई ना कोई टैलेंट भगवान भर देता है आपके अंदर। वो टैलेंट को निकालो, अपने हुनर को जगाओ। इस पे फोकस मत करो। ये तो दवाइयाँ लेते जाओ, नो प्रॉब्लम। जैसे जितनी जब दवाइयाँ लेते जाओगे आपका एपिलेप्सी कंट्रोल होता जाएगा। डॉक्टर्स के साथ मिलके चलते रहो। डॉक्टर्स आपकी मेडिसिन्स कंट्रोल, आपके एपिलेप्सी कंट्रोल में करते रहेंगे। मेडिसिन्स कभी नहीं छोड़नी है, ये बस आपको ध्यान रखना। हमने मेडिसिन, जिस दिन आपने मेडिसिन्स छोड़ दी आपको दौरा आएगा। आपने मेडिसिन्स नहीं छोड़नी, बस समझ रहे हो आप मेरी बात। आपको कुछ चीज़ें परहेज़ करनी है। हमने बस नहीं छोड़ना अपनी दवाइयाँ। मेडिसिन्स का असर इतना स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ड्राउजीनेस होती है, नींद आती है, कभी कभी बहुत हैवी मेमोरी लॉस होती है। मैं भूल जाती हूँ, एटीएम में खड़ी होती हूँ और मैं अपना पिन नंबर भूल जाती हूँ। उसका हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को भी साइड इफ़ेक्ट होता है, कैंसर पेशेंट्स को भी होता है, हार्ट वाले पेशेंट्स को भी होता है, वैसे एपिलेप्सी पेशेंट्स को भी होता है। हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। मेरे को मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होती है। सो मेमोरी लॉस इस एपिलेप्सी पेशेंट्स को होता है। तो जैसे हर पेशेंट्स को होता है, हमको भी होता है। सो आपको इससे घबराना नहीं है। इट इज़ नॉट
इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं, हाय मुझे एपिलेप्सी हो गया। और इसमें छुपाने वाली बात क्या है? आप बोलोगे हाय मेरी शादी नहीं होएगी। अगर किसी को तुम्हारी किस्मत में आना है ना, वो आपको एपिलेप्सी के साथ ही एक्सेप्ट करेगा, और अगर किसी को नहीं आना है वो नहीं आएगा। इतने स्ट्रांग बनो कि इतने खूबसूरत बनो कि किसी ने आपको एपिलेप्सी के साथ ही एक्सेप्ट करना है। अब क्या पता आपको शादी के बाद एपिलेप्सी हो जाए, तो फिर वो बंदा क्या आपको छोड़ देगा, वो बंदी छोड़ देगी? सोचो इस बात को। मेरी बुक में एक मैम है, उनको उनको डिलीवरी के टाइम उनके बेबी की डिलीवरी हो रही थी, उनकी बेबी बॉर्न हो रही थी, उस टाइम उनको एपिलेप्सी शुरू हो गई लेबर टेबल पर। सोचो क्या उनके हस्बैंड उनको छोड़ देंगे? मतलब एपिलेप्सी, आप समझो मेरी बात, किसी टाइम किसी मोमेंट पे किसी टाइम किसी को भी हो जाती है। एपिलेप्सी इज़ लाइक कैंसर, इट इज़ लाइक लव, इट कैन हैपन टू एनीवन एनी टाइम। तो क्यों इससे डरना? इसको एम्ब्रेस करना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि हमें किसी टाइम भी हो सकती है। इससे नफ़रत नहीं करनी है, हमें कहीं भी हो सकती है। इसको स्टिग्मा नहीं बनाना है कि भूत प्रेत हो गया है, नहीं। ये बहुत ही आम चीज़ है जो कहीं भी किसी को भी हो सकती है। अब ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ एपिलेप्सी के लिए। मैं एक बहुत छोटी पर्सन हूँ जो बहुत अकेली वन मैन आर्मी आप कह सकते हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े NGOs चला रहे हैं एपिलेप्सी के लिए। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, पर जितना भी है, जितने रब ने मेरे को ताकत दी है, मैं जितना मेरा हेल्थ प्रमोट कर सकती हूँ, मैं अकेले मैं कर रही हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं इंटरव्यूज़ देती हूँ, मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ, वो मैं अकेले कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो मैं अपनी तरफ से जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। पर लोग साउथ में, पुणे में, बेंगलोर में, बॉम्बे में NGOs चला रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ नॉर्थ में भी मैं कुछ कर सकूँ, कैंप्स कर सकूँ, लेक्चर्स दे सकूँ, कुछ कर सकूँ, ताकि लोग अपना दिल खोलें और बातें करें एपिलेप्सी के बारे में। आप में से कोई फॉरवर्ड आए, मेरे पास अपना YouTube चैनल है, मेरे पास अपना पॉडकास्ट है, मैं फ्री में इंटरव्यूज़ लेती हूँ। आप जो भी ये सुन रहे हैं जिसको एपिलेप्सी है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आइए, मेरे से बात कीजिए और अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं कोई चार्ज नहीं करती, मैं खुद एपिलेप्सी पेशेंट हूँ। मैं आपसे बात करूँगी, मुझसे जितना शेयर करना चाहें आप शेयर कर। मैं चाहती हूँ आप भी फॉरवर्ड आएँ, अपने बारे में बात कीजिए, स्ट्रॉन्ग बने और दुनिया को पीछे छोड़ दें। अगर आपने एपिलेप्सी को डिफीट कर दिया ये बोलकर कि एपिलेप्सी तो पड़े रहे मेरी ज़िंदगी में, मैं तेरे से आगे चली जाऊँगी, देन यू आर अ वॉरियर, अ ट्रू वॉरियर। एंड कोई बात नहीं, एपिलेप्सी है तो क्या गम है। विद दैट everybody, thank you so much for watching my journey, and please epilepsy awareness spread करते जाइए, and ये टेल्स बाय सक्षम फॉलो करते जाइए for watching more and more inspiring stories. Please continue spreading epilepsy awareness. Thank you so much for watching my journey, and 26th March is Epilepsy Day. आप लोग जहाँ भी हो, कहीं भी हो, प्लीज़ वेयर पर्पल। कभी आपको कोई एपिलेप्सी पेशेंट दिखे जिसको सीज़र हो रहा है, मुंह मत मोड़ना, 2 मिनट उसके पास बैठ जाना। उसको आपकी ज़रूरत है उस मोमेंट पर। अपना कमीज़ उतार देना, अपना शर्ट उतार देना, अपना जैकेट उतार देना, या अपना पर्स उसके सिर के नीचे रख देना। उसको 2 मिनट के लिए आपकी ज़रूरत है। उसका दौरा ख़त्म हो जाएगा और उसको बता देना अब तो मैं घर पहुंचा दूँ, बस। वो डरा हुआ है उस मोमेंट पर, और बस उस मोमेंट पे दौरा ख़त्म हो जाएगा, उसको घर पहुंचा देना। किसी और के नाते नहीं, बस इंसानियत के नाते। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।